हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर भी आपके लिए क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में कौन सा शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले जो एनर्जीज़ है गाइस, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है यहाँ पर, ख़ास करके आपके बारे में कुछ बताया है। ये वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। अगर आप अनमैरिड हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ स्टेटस इश्यूज़ हैं, ये वाली एनर्जीज़ है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ व्यूवर्स के लाइफ में कुछ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ है गाइस। एज गैप की एनर्जीज़ है, बहुत बड़ा एज गैप है यहाँ पर, ये वाली भी एनर्जीज़ है। इस वजह से भी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है। आपके पार्टनर ने जैसे ही उनकी फैमिली को आपके बारे में बताया है, तो उनकी फैमिली की लाइफ में जैसे कि एक भूचाल सा आ गया है गाइस। ये वाली एनर्जी है बिकॉज़ आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके बेटे की या बेटी की जो शादी है ना, वो उनके ही कास्ट में हो, रिलीजन में हो, और जो सामने वाले लोग हैं वो भी उनके स्टेटस के होने चाहिए। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सोच यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है। और जो भी मैरिड कपल्स है यहाँ पर सेम यही है गाइस। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर ने यहाँ पर उनके घर में कुछ ना कुछ आपके बारे में डिस्कस किया है, जिस वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में, मतलब आपके जो इन लॉज़ हैं, जो फीमेल्स है ख़ास करके, उनकी लाइफ में भूचाल सा आ गया है। उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके पार्टनर कभी आपके लिए एक्शन भी लेंगे और आप दोनों का कभी रीयूनियन भी पॉसिबल होगा, रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल होगा। बिकॉज़ हो सकता है बहुत वक्त गुजर चुका है और इन थर्ड पार्टीज़ की बहुत सारी चालें सफल भी हो चुकी है पास्ट में। आप दोनों को अलग करने का जो भी इनका ये एक बहुत बड़ा डिज़ायर था, एक बड़ी चाल थी ना, वो सक्सेस भी हो चुकी है गाइस। लेकिन देखिए, ये पूरा इनका ही बनाया खेल नहीं है। आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं, बिकॉज़ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि डेस्टिनी को बता रहा है। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, या जो कुछ भी हुआ है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है गाइस ये रीडिंग। तो ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या जो कुछ भी है, ये डेस्टाइन्ड था। मतलब ये पहले से ही लिखित था आपकी डेस्टिनी में कि इस तरीके से आपकी लाइफ में आपकी शादी किसी से होगी, देन उसके बाद सेपरेशन आएगा, या फिर शादी करने से पहले, लव मैरिज के पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आपको यहाँ पर सफ़रिंग बहुत ज़्यादा होगी। ये वाली एनर्जीज़ है, राइट। तो ये डेस्टाइन्ड एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अगेन आपका रियूनियन होना भी लिखा हुआ है गाइस। टेम्परेंस की एनर्जीज़ है, तो इसका यही मतलब है। हेरोफेंट का भी कार्ड है गाइस यहाँ पर, तो इसका मतलब यही है कि अगेन आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा। आपकी मैरिड लाइफ में आपका रिकन्सिलेशन ज़रूर से होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पर होगा, आपके पार्टनर की तरफ से होगा या तो आपकी तरफ से होगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर बीच का रास्ता यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं गाइस। थर्ड पार्टी का जो भी कंट्रोलिंग बिहेवियर है, जो टॉक्सिक बिहेवियर है ना, इसके बिहेवियर से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये बहुत समय से इस थर्ड पार्टी के हैवी ट्रैप से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश में है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब की जो एनर्जीज़ है, करंट की जो एनर्जीज़ है गाइज, आपके पार्टनर ना खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी, पब्लिक फिगर हो सकते हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं गाइज़। अगर पास्ट में कुछ इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए थे तो हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गेन आपके पार्टनर को हुआ है गाइज़। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर को प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर जस्टिस मिला है, या फिर उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बिकॉज़ देखिए, हर एक इंसान की साइकिल्स होती है, कर्मा होता है। जितना समय भुगतना लिखा होता है उतना भुगतने के बाद उस इंसान के लाइफ के जो अच्छे कर्म होते हैं ना, वो भी उसे मिलना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है किसी के पार्टनर की शनि की 7.5 ख़त्म हो चुकी है, शनि की ढैया ख़त्म हो चुकी है, राहु केतु की एनर्जीज़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मांगलिक कोई है तो वो एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो इस वजह से ना जो भी आपके पार्टनर के गलत कर्म थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो अच्छे कर्म हैं अब उसका जो पॉजिटिव असर है वो आपके पार्टनर की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। अर्थ एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। अर्थ एलिमेंट जब भी किसी इंसान के अंदर बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसों की एनर्जी होती है गाइज़। जो पैसा ख़त्म हो चुका था ना, वो अगेन लाइफ में आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ये वाली भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और जब किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल राइट्स होते हैं तभी इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और वो इंसान अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाता है। तो अगर आपके पार्टनर पास्ट में कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे या उनके हाथ में कुछ राइट्स नहीं थे, तो अभी मुझे वो राइट्स ना दिखाई दे रहे हैं गाइज़, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जिस वजह से अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना ही होगा, और इसी वजह से कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने घर पर डिस्कस किया है, और इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर परेशानियों में दिखाई दे रही है। झगड़े की एनर्जीज़ है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया गया था गाइज़ आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतना एफर्ट्स डाला है फिर भी ये इंसान उसी के पीछे क्यों भाग रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है। देखिए, जहाँ पर सच्चा प्यार होता है ना, सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है। भले उसे वक्त लग सकता है, लेकिन हाँ, सच्चा प्यार लौट कर ज़रूर आता है। सालों बाद भी वो लौट कर आता है। और जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, वो भी सालों साल तक वेट करता है, क्योंकि उसे भी भरोसा होता है कि एक दिन ये इंसान लौट कर आएगा। तो ये वाली एनर्जीज़ में कुछ मेरे व्यूअर्स हैं और कुछ उनके पार्टनर्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं गाइज़। अगर कुछ लीगल केसेस भी यहाँ पर चल रही है तो वहाँ पर भी वो अब ये सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ बहुत समय हो चुका है गाइज़। लाइफ में कुछ ना सुकून नहीं है इस इंसान के, और इस वजह से थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर, उनकी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर आपको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर ये इंसान 24/7 सोच रहा है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर ने उनके दिल और दिमाग में आपको चुन लिया है गाइज़। उनके जो इमोशंस है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, उनकी पावर में आ रहे हैं। हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। जो हार्ट चक्रा यहाँ पर पूरी तरीके से आपके लिए बंद हो चुका था, मतलब आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए कुछ इमोशंस ही नहीं बचे थे। उनकी फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो चुकी थी। बस एक टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पार्टनर अगर बिहेव कर रहे थे पास्ट में। टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी होती है गाइज़ बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल बन जाना, किसी के भी इमोशंस की परवाह ना करना। चाहे आप उनके सामने सिर पटक दो, चाहे आप उनके सामने कुछ भी उन्हें कस्में दिलवा दो, वो इंसान नहीं मानता है। चाहे आप बोल दो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, जी सकता हूँ, मैं ये कर दूँगा, ये वो कर दूँगी, फिर भी इस इंसान को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब टॉक्सिक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी ओवर हो जाती है किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो फीमेल बॉडी है चाहे वो मेल बॉडी है, यहाँ पर एनर्जीज़ की बात हो रही है। तो ये जो डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी अगर ओवर पावर हो गई ना गाइस, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल हो जाता है, डेविल हो जाता है। उसे किसी की भी भावनाओं की कदर नहीं होती है, अपने पार्टनर के इमोशंस की कदर नहीं होती है, बच्चों की कदर नहीं होती है। मारपीट करना, अब्यूज़ करना, गाली गलौज करना, बहुत कुछ कर देना।
फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? ममता, प्यार, मोहब्बत जो माँ अपने बच्चों से करती है। किसी गरीब को देखकर अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा भावनाएं उमड़ कर आती है, किसी की हेल्प करने के लिए आपका दिल करता है, आप लोगों की हेल्प करते हो, जानवरों को खाना खिलाते हो, किसी पशु पक्षी, छोटा बच्चा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, किसी का भी दुख देखकर अगर आपके आँखों में आंसू आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिवेट है, बैलेंस्ड भी है। लेकिन वो एनर्जी अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि फेमिनाइन एनर्जी ब्लॉक्ड है। तो आपके पार्टनर की वो जो ब्लॉक्ड एनर्जी थी वो यहाँ पर हील हो रही है। और जब फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो ही बीच का रास्ता निकलेगा। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि पहले आप आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है जब भी किसी भी कपल के अंदर गाइज सेपरेशन होता है, नो कांटेक्ट होता है, तो वहाँ पर दोनों के अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी डिसबैलेंस ही हो चुकी होती है। अब जब फेमिनाइन और मैस्कुलिन की बात की जाए तो हमेशा ट्विन फ्लेम नहीं होता है। हर एक इंसान के अंदर ये ऊर्जा होती है, चाहे आप किसी भी जर्नी में हो। नॉर्मल ह्यूमन के अंदर ये दोनों भी ऊर्जाएं होती है, बिकॉज आपका जो बर्थ है आपके फादर और मदर से हुआ है, राइट। तो ये शिव शक्ति की ऊर्जा होती है, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनाइन का जब मिलन होता है तभी कोई बच्चा पैदा होता है। तो आपके अंदर आपके फादर की भी एनर्जीज़ है, मदर की भी एनर्जीज़ है, तो फीमेल भी है और मेल भी है, राइट। और जहाँ पर डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल ही एक एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी या इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, तो फिर कपल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो एनर्जी बैलेंस करने पर फोकस कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड हो तो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो, मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करो। अगर आप इमोशनली किसी पर डिपेंड हो तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करो। बैलेंस बनाकर जब चलोगे ना, तब रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस ही क्रिएट होता है राइट। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। अब जो मैं बता रही हूँ 12 यहाँ पर मुझे दिखा, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है, तो बैलेंस बनाकर चलिए, ओके। और ये जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में टावर आया हुआ है, परेशान है, और उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है और ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है कि कब चली जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, ये नहीं बताना है, ये बोलना भी नहीं है, ओके। बिकॉज़ अगर आप ये एनर्जी में हो तो यहाँ पर आपका रियूनियन डिले हो जाएगा। ये लिख कर लीजिए आप। जब तक आप नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से, अपने दिल से, अपने दिमाग से लेट गो नहीं करते हो, तब तक आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी डिलेज ही आते हैं गाइस। चाहे वो आपकी करियर लाइफ हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मैरिज हो, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो। यूनिवर्स नहीं समझता है कि वो आपका दुश्मन है। यूनिवर्स को बस आपकी ऊर्जाएं, आपकी फ्रीक्वेंसी पता है। आप इस फ्रीक्वेंसी पर हो तो वही गाना बजेगा। जैसे रेडियो पर फ्रीक्वेंसी होती है, सेट करते हो ना आप, दिखाई देता है कुछ आपको? एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट होती है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप आपका रेडियो सेट करोगे ना, उसी फ्रीक्वेंसी का गाना बजता है। तो फिर उस फ्रीक्वेंसी पर अगर सैड सॉन्ग्स है तो वही बजेंगे और अगर लव सॉन्ग्स है तो वही बजेंगे। ये बात दिमाग में ठान कर चलिए, ओके। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।